विधानसभा चुनाव के महीना 2 महीना पहले मैंने भी प्रयास की शुरुआत की और जानकर आपको प्रसन्नता होगी, बिहार के लोगों को प्रसन्नता होगी कि अंततः भारत सरकार के संबंधित विभाग ने फैसला ले लिया है। रामफल मंडल साहब से संबंधित डाक टिकट भारत की सरकार जारी करने जा रही है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जरूर आप गौर कीजिएगा। देखिए, हमारी सरकार, चाहे भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार, विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चलती है। जहां हम विकास का काम तेज गति से करते हैं, वहीं हमारी विरासत को भी हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हम सब। और इसी दृष्टि से भारत की सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो बिहार के संदर्भ में है। एक महान स्वतंत्रता सेनानी रामफल मंडल साहब, जो सीतामढ़ी के बाजपट्टी में जहां जिनकी जन्मभूमि है, आजादी के आंदोलन में उन्होंने सर्वस्व कुर्बान कर दिया। फांसी पर उस समय के शासन ने उनको चढ़ा दिया। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी। रामफल मंडल साहब और दूसरे इस तरह के जो बिहार के अलग अलग हिस्सों में स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, इतिहास ने भी उनको बहुत प्रमुखता नहीं दी है, लेकिन हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। क्योंकि बहुत ही वंचित समाज से उनका परिवार आता है और आज भी उनका परिवार, जो लोग आज हैं, उसी रूप में है। तो उनकी जो विरासत है, उनका जो काम है, उसको आगे हम बढ़ाएं, उसको याद रखें, ताकि हम और हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ी है उससे प्रेरणा ग्रहण करें। इस दृष्टि से हमारी सरकार भी कोशिश करती है, भारत की सरकार, राज्य की सरकार। और इसी संदर्भ में भारत की सरकार ने एक निर्णय लिया है कि रामफल मंडल साहब से संबंधित एक डाक टिकट भारत की सरकार जारी करेगी। डाक टिकट जारी हो, इस बात का प्रयास पहले से चल रहा था, लेकिन प्रयास परिणाम तक नहीं पहुंचता था। विधानसभा चुनाव के महीना 2 महीना पहले मैंने भी प्रयास की शुरुआत की और जानकर आपको प्रसन्नता होगी, बिहार के लोगों को प्रसन्नता होगी कि अंततः भारत सरकार के संबंधित विभाग ने फैसला ले लिया है। रामफल मंडल साहब से संबंधित डाक टिकट भारत की सरकार जारी करने जा रही है। मई के अंतिम सप्ताह में संचार मंत्री भारत सरकार स्वयं आएंगे और अपने हाथों से डाक टिकट जारी करेंगे। इसके संदर्भ में कई औपचारिकताएं जो शेष थी, नहीं हो पाई थी, उन तमाम औपचारिकताओं को अब पूरा कर लिया गया है। उससे संबंधित कागज भी आपको अभी उपलब्ध कराया जाएगा। तो तमाम औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और उसके उपरांत भारत सरकार ने निर्णय लिया कि डाक टिकट जारी होगा। तो मई के अंतिम सप्ताह में माननीय मंत्री भारत सरकार आकर के खुद ही पटना में कार्यक्रम होगा। पटना में कार्यक्रम हो या सीतामढ़ी में कार्यक्रम हो, यह हम तय करेंगे। अभी इस पर हम लोगों ने तय नहीं किया है। तो आएंगे बिहार में, चाहे सीतामढ़ी में कार्यक्रम हो या पटना में कार्यक्रम हो, क्योंकि सीतामढ़ी ही उनकी जन्मभूमि है और वही उनका कार्य क्षेत्र भी। तो हो सकता है सीतामढ़ी में भी कार्यक्रम हो या पटना के स्तर पे, पटना में भी कार्यक्रम हो राज्य के स्तर पे। तो मई के अंतिम सप्ताह में यह कार्यक्रम प्रस्तावित है और उस समय इनके नाम से डाक टिकट जारी करने का काम भारत की सरकार करेगी। तो इस बात के लिए
हम अपने प्रधानमंत्री जी, माननीय संचार मंत्री जी, सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, हमारी पार्टी की ओर से भी और बिहार वासियों की ओर से भी। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। रामफल मंडल साहब को आगे की पीढ़ी भी याद रखे, इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार की ओर से उठाया गया है। हमारी पार्टी रामफल मंडल साहब की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, उनको याद रखने के लिए, जीवित रखने के लिए और भी कई एजेंडा पर काम करते रही है। और उसी संदर्भ में हम लोगों ने राज्य की सरकार से मांग रखी है पहले ही कि सीतामढ़ी में जो मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है उसका नाम स्वतंत्रता सेनानी रामफल मंडल साहब के नाम के साथ होना चाहिए, उनका नाम उसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। हमारी मांग पहले से है, राज्य की सरकार के समक्ष हमने पहले भी रखी है। महामहिम गवर्नर साहब को भी मांग पत्र दिया गया था और इसके लिए पार्टी ने अलग अलग समय पर आवाज भी उठाई है। तो हमारी यह मांग पहले से है, लेकिन इसी क्रम में अभी इतना अच्छा काम भारत की सरकार ने किया, तो इस बात के लिए भारत सरकार को हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। बाकी मांगों की पूर्ति की दिशा में हम उम्मीद करते हैं कि राज्य की सरकार भी सकारात्मक कदम उठाएगी और हमारी पार्टी इस पर सतत काम करते रहेगी। तो मुख्य रूप से यही विषय था, अब कोई राजनीति की बात आज नहीं होगी, बस इन्हीं शब्दों के साथ इसके संबंध में कोई सवाल पूछना हो तो जरूर हम जवाब देंगे। कागज है, आप सब लोग ले लीजिएगा। बस इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।